पहले आप और अब बीजेपी ने भी अपना इंटरनल सर्वे करवाया है, जिसमें उसने खुद को दिल्ली में 36 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं सर्वे में कांग्रेस को 11 सीटें तो आपको 5 सीटें मिलती दिखाई दे गई हैं। इस सर्वे में कड़ा मुकाबला 18 सीटों पर दिखाया गया, जो किसी के भी खाते में जा सकती है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 23% जनता अभी तक फैसला नहीं कर पाई है कि उसे आखिर वोट किसे करना है। संतोष पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता। संतोष, अपनी डफली अपना राग, सारी पार्टियां अपना सर्वे करा रही। पहले आप सर्वे लेकर आई, दावा किया कि 47 सीटों तक वो जीतेगी और केजरीवाल सीएम होंगे। अब उसके बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत का दावा करती हुई। देखिए बिल्कुल, और तमाम राजनीतिक दल निश्चित तौर पर चुनाव के नतीजे निकलने तक ये दावा करते रहते हैं कि सरकार उनकी बन रही है। और इसी तरह से बीजेपी भी, पहले आप और उसके बाद बीजेपी इंटरनल सर्वे के जरिए दावा किया है कि उसको कम से कम 36 सीटें तो मिलने जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि 36 सीट का मतलब होता है कि 70 सदस्यीय विधानसभा में उनको बहुमत मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो 18 सीटें हैं, जिस पर बहुत ही ज्यादा कड़ा मुकाबला होने की बात कही जा रही है, 23% वोटर अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं, तो ये 18 सीटें किसी के भी पाले में जा सकती है। यानी बीजेपी ये दावा तो करके चली रही है कि कम से कम उसकी सरकार तो बनने जा रही है। संतोष, 4 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आखिर ये जल्दबाजी क्यों? क्या इन सर्वे के जरिए पार्टी जो है ये पार्टियां जो मतदाता हैं उनको अपनी ओर रिझाना चाहती हैं इसके जरिए? देखिए बिल्कुल, जो ये 23% जो मतदाता जो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं, देखिए तमाम चुनावों में ऐसा होता है कि तकरीबन 1/4 मतदाता, ये एक एस्टैब्लिश राजनीतिक फैक्ट है जो अंतिम समय पर ये फैसला करते हैं कि उनको किस तरफ वोट देना है। और ज्यादातर ये जो अनडिसाइडेड वोटर होते हैं, ये उन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं जो जीतता हुआ नजर आता है। तो शायद इसलिए चुनावी घमासान में एक बात कही जाती है कि आप जीतते हुए दिखाई दो, जीतने का दावा करते रहो तो जीत मिल जाती है। तो शायद उसी फैक्टर पे बीजेपी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल दावा करते हुए नजर आते हैं। चलिए, शुक्रिया संतोष पाठक तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जब नतीजे सामने आएंगे तभी साफ हो पाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस का कुछ भी अगर आप बोलें या करें, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप करते हैं तो उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर। और शायद इसी कॉन्फिडेंस को हासिल करने के लिए मतदाताओं के ये सर्वे इस वक्त सामने लाए जा रहे हैं।